एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आज इस वीडियो में हम करेंगे वर्ब चैप्टर के कुछ रूल्स। तो आज की वीडियो में हम रूल्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 वर्ब रूल। सबसे पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनको 2 ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायर होती है, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पहले मैं रूल नंबर लिखवा देती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी। सम ट्रांजिटिव verbs require 2 objects. They are called the direct and indirect objects. तो रूल नंबर 1 कहता है कि सम ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर 2 ऑब्जेक्ट्स। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब को 2 ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता होती है। दे आर कॉल्ड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलोगे और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर told us a story. The teacher told us a story. टीचर ने हमें एक स्टोरी सुनाई। ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, द टीचर। तो हमें क्या सुनाई? एक स्टोरी। ठीक है, व्हाट टोल्ड ए स्टोरी। तो आपका ए स्टोरी क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अस किसको सुनाई? हमको सुनाई, तो अस क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, ही gave me a pen. उसने मुझे एक पेन दिया। तो क्या दिया? एक पेन। तो ए पेन जो होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? मुझको दिया। तो मी क्या होगा आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपकी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायर होती है, जिसको आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैं उन वर्ब को लिखवा देती हूँ जिनके साथ ज़्यादातर 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, वो वर्ब। नोट कर गए, लिख लेना आप। नोट द फॉलोइंग verbs often take 2 objects. अब वो कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ हमेशा 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं? गिव, ग्रांट, आस्क, प्रॉमिस, ऑफर, टीच, टेल, शो, राइट, etc. ये वो वर्ब होते हैं जिनके साथ ज़्यादातर 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
एक, नॉट और, सेकंड द indirect objects generally precedes the direct objects. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादातर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे आता है। जैसे हमने कहा था ही गेव मी ए पेन, तो पहले आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है। तो इस सेकंड वाला द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली प्रीसीड्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड, an object similar in meaning to the verb is called a cognate object. तो कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग, वो ऑब्जेक्ट जिसका मीनिंग वर्ब की मीनिंग के सिमिलर, मीनिंग के जैसा हो, सिमिलर हो, वो आपका कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहलाता है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वर्ब की जो मीनिंग होती है उस मीनिंग के ही जैसा हो उसका भी मीनिंग, तो वो आपका कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, they fought a brave fight। अब आप देखोगे ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप देखोगे इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। फॉट मीन्स भी लड़ना ही होता है और फाइट भी लड़ाई होती है। तो जिस ऑब्जेक्ट का वर्ब की मीनिंग के जैसा हो, जिस ऑब्जेक्ट का मीनिंग वर्ब के मीनिंग जैसा हो उसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये जो फाइट है आपकी, ये आपकी कॉग्नेट के लिए मैं सी डिनोट कर देती हूँ, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप देखोगे उसने एक बहादुर लड़ाई लड़ी, तो इस फॉट का मीनिंग भी लड़ना ही है और फाइट का मीनिंग भी लड़ना ही है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मीनिंग वर्ब के मीनिंग के सिमिलर हो या मीनिंग के जैसा हो, वही आपका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे सेकेंड एग्जांपल, शी सेंग ए स्वीट सॉन्ग। अब आप देखोगे शी सेंग ए स्वीट सॉन्ग, उसने एक मीठा गाना गाया। आप देखोगे इस सेंग का मतलब भी गाना ही है और इस सॉन्ग का मतलब भी गाना ही है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मीनिंग वर्ब के मीनिंग के सिमिलर हो वो आपका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये क्या है, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपकी वर्ब, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ब इज कॉल्ड ए कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दे फॉट ए ब्रेव फाइट, तो फॉट भी लड़ाई होती है और फाइट भी लड़ाई होती है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मीनिंग वर्ब के मीनिंग के सिमिलर हो, या सिमिलर मतलब जैसा हो, तो वो आपका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। रूल नंबर 3 करते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें एडिंग सम प्रीपोजिशन, हम कुछ प्रीपोजिशन ऐड कर दें तो उससे वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, ठीक है। तो मैं रूल लिखती हूँ, सम इन ट्रांजिटिव verbs are rendered
into transitive verb by adding some preposition with them। तो कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें हम प्रीपोजिशन ऐड कर दें तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द पुलिस looked into the matter। पुलिस ने मामले की जांच की। तो इनटू क्या है इसमें? एक प्रीपोजिशन। अगर आप द पुलिस लुक्ड लिख देते तो वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब थी। अब हमने इस इंट्रांजिटिव वर्ब में इनटू लगा दिया, मतलब कि प्रीपोजिशन लगा दिया, तो वो आपका बन गई ट्रांजिटिव वर्ब। कैसे? द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। पुलिस ने मामले की जांच की। तो किसकी जांच की? द मामले की, द मैटर। तो ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये आपका सब्जेक्ट है। ये आपकी अब ट्रांजिटिव वर्ब बन गई, वर्ब। ठीक है, तो कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं कि जिनमें हम प्रीपोजिशन ऐड कर दें तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लिखती हूँ मैं। डोंट लाफ एट द पुअर बेगर। गरीब भिखारी पर मत हंसो। ठीक है, तो किस पर मत हंसो? गरीब भिखारी पर। तो ये क्या है आपका इसमें? ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर डोंट लाफ लिखा होता, मत हंसो, तो वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब थी, लेकिन हमने इसमें ऐड कर दिया एट प्रीपोजिशन। उसके बाद द पुअर बेगर, गरीब भिखारी पर मत हंसो। तो प्रीपोजिशन ऐड करने के बाद आपका वो ट्रांजिटिव वर्ब में चेंजिंग हो गया। ठीक है, डोंट लाफ एट द पुअर बेगर। पुअर बेगर आपका ऑब्जेक्ट बन गया, एट आपका प्रीपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्ब्स और इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।